गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बात करेंगे कि अगर हमें कोई डेट दे रखी है उस पे आपको दिन पता करना है कौन सा था, तो उसके लिए क्या तरीका होता है वो हम जानेंगे। जैसे पहले हम एक डेट ले लें कोई भी। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 17 जुलाई 1995 और मैंने आपसे पूछा कि इस तारीख को कौन सा दिन था। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका होता है, आसान है। बस ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ आ जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को देख लेंगे। जिस फॉर्मूले में सबसे पहले तो हमें जो डेट लिखी होती है वो लेना होता है। फिर आपको लेना होता है मंथ कोड। ये मंथ कोड क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको लेना होता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड मंथ कोड अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। इसके बाद आपका होता है जो भी आपका ईयर दिया होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट, मतलब वाई के लास्ट 2 डिजिट। और इसमें आपको ऐड करना होता है जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, इनको 4 से डिवाइड कर दें। मतलब यही चीज, इसको अगर मैं ए मान लूं तो इसको अगर 4 से डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आ रहा है वो, जब ये सब आपके पास हो तो इनको आप 7 से डिवाइड करिए। और 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। डिवाइड करने के बाद, मतलब इस पूरे को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए उसको ध्यान में रखना है। तो अब मैं डिस्कस करता हूं कि मंथ कोड और सेंचुरी कोड क्या होता है। देखिए, कैलेंडर का टॉपिक जो है इसमें मंथ कोड बहुत हेल्पफुल रहता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। हर मंथ का एक कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इन कोड्स को आप या तो डायरेक्टली याद कर लें या फिर मैं एक तरीका बता दूंगा आपको याद करने का, उससे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, यहां पर आपके कोड मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो ये 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। ये 0255 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 036 आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 146 मतलब शुरू में जो 144 है उसी में अगर आप 2 जोड़ दें तो 146 आ जाएगा। तो ये याद करने का एक छोटा सा तरीका हो जाएगा। अगर मान लीजिए लीप ईयर है, कोई ईयर लीप ईयर है, तो उसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि उसमें जो खेल होता है वो सिर्फ फरवरी के साथ होता है। मतलब फरवरी 28 की हो जाएगी, फरवरी 29 की हो जाएगी आपकी। तो उसमें जो कोड होता है वो सिर्फ इन 2 महीनों का बदलता है, बाकी कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ इस केस में लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3। ठीक, ये बात हो गई आपके मंथ कोड की। ये क्या बात हो गई, मंथ कोड की। अब बात करते हैं हम लोग सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है। सेंचुरी कोड में आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो 1600 हैं, 2000 हैं, जो मतलब 400 से डिवाइड होते हैं, इनको सेंचुरी लीप ईयर हम कह सकते हैं। इनका जो कोड होता है ना वो होता है 6। क्या होता है, 6। जैसे मान लीजिए 1600 का कोड हम लेते हैं 6। इसके बाद जो ईयर आएंगे जैसे 1700 है तो इसमें 2 घटा दीजिए 6 में तो 4 आ जाएगा। फिर 17 के बाद 1800 अगर आ गया तो इसमें और 2 घटा दीजिए तो इसका कोड जो है वो 2 हो जाएगा। ये कोड मैं लिख रहा हूं आपको। फिर 1900 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो दो माइनस हो रहा है, अगर आप ध्यान दे तो दो दो माइनस हो रहा है। इसी तरीके से 2000 है तो मैंने अभी बताया कि अगर ऐसे ईयर हैं जो 400 से डिवाइड होते हैं तो उनका कोड जो होता है वो 6 होता है। तो 2000 का फिर से 6 हो जाएगा। और इसके बाद 2100 की बात करो तो फिर वही प्रोसेस, माइनस करते जाइए, दो दो 4। फिर 2200 का अगर मैं बात करूं तो 2। फिर 2300 की अगर मैं बात करूं तो 0। ऐसे 2400 की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा
6। तो ये आपका हो जाएगा सेंचुरी कोड। अगर ये बात आपके ध्यान में होगी तो अब आप जो है एक और चीज ध्यान में रखेंगे, वो है वीक कोड, मतलब हफ्तों का कोड। तो खैर पहले इन चीजों को हम पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में और देखते हैं इससे सवाल का जवाब लाने की। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था 17 जुलाई 1995। तो पहले हमने रखा डेट 17, फिर हमारा मंथ कोड, मंथ हमारा क्या है, जुलाई। तो जुलाई में अगर आपको ध्यान हो 144025 और 0, तो आपका जुलाई का कोड जो होगा वो 0 होगा। सेंचुरी कोड, ईयर आप देख लीजिए 1900 है, तो 1900 ईयर है तो इसका सेंचुरी कोड क्या होगा, अभी मैंने पीछे बताया वो 0 होगा। फिर अगला आता है ईयर के लास्ट 2 डिजिट, वो है 95। और इसके बाद आपका a/4, मतलब इसको 95 को 4 से डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आए, तो 95 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए एक साइड, 4 2 जा 8 और ये आपका 4 3 जा 12। तो ये आपका 23 क्वेश्चन आ गया, उसको यहाँ पर लिख लीजिए और इस पूरे को जो है वो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। इस लाइन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो हमें जो है वो इस पूरे को 7 से डिवाइड करना है। अब 17 और 23 जो है आपका 40 हो गया, 40 और 95 35 हो गया। या अगर आपने रिमाइंडर पढ़ा होगा तो आप एक एक को काट लीजिए। यहाँ से 17 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका 3 रिमाइंडर आएगा। 95 को आप डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 25, 7 3 जा 21 और ये 4 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 3 जा 21। और यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो आएगा 7 3 जा 21, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ये सारे आपने जोड़ लिए, 3 4 7 और 7 2 9, 9/7। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। अब 2 रिमाइंडर आ गया तो अब यहाँ पर खेल है 2 रिमाइंडर का। इसके बाद क्या करना है, जो रिमाइंडर आ गया अब हम बताएंगे कैसे कि कौन सा वीक है। तो एक्चुअली हर वीक में जो डेज होते हैं उनके लिए भी एक कोड है। उस कोड में से हम ये चेक कर लेंगे कि 2 किसका कोड है। तो या तो मैं आपको यही बता देता हूँ, संडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इनका कोड होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 0। ये कोड होता है। तो अगर आप देखें 2 कोड किसका है, तो 2 कोड क्या है, मंडे का है। मतलब कि इस दिन, ये आपका वीक कोड है, ये आपका जो है पूरा ये वीक कोड। तो अगर मैं बात करूं मंडे को 2, तो मतलब कि इस दिन जो था वो क्या था, मंडे था। आई होप कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। इस वीडियो को अगर ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। थैंक यू।